मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। इंसानों को राह रास्त पर आने के लिए अपने कासिद अंबिया की शक्ल में भेजे, रसूलों की शक्ल में भेजे। अब मुसलमानों पर हक बनता है कि वो नबी का भी हक अदा करें। जैसे अल्लाह का हक अदा करना लाजिम है इंसानों पर। अल्लाह का हक समझ गए ना अल्लाह तबारक व तआला कि अल्लाह के ज़ात और सिफात में किसी को शरीक न ठहराया जाए। इसकी तफसील मैंने पिछले जुमे आपके सामने बयान की है। और दूसरा हक है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, मबऊस होने से पहले कितनी जहालत थी लोगों में, कबायली नफरतें, हसद, बुग़्ज़, कत्ल गारत गिरी, जाहिलाना तर्ज अमल, अल्लाह से बेवाकिफ होना, अपने खालिक व मालिक से बेगाना होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इनको इंसानियत का राह दिखाया, जन्नत का रास्ता दिखाया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, कुंतुम अला शफा हुफ्रा फअनक़ज़कुम मिन्हा। तुम ए लोगो, तुम जहन्नम के किनारे तक पहुंच चुके थे। तुम जहन्नम के किनारे तक पहुंच चुके थे और करीब था कि तुम गिर जाते। बिल्कुल जहन्नम के गड्ढे के किनारे पे खड़े थे तुम लोग। मैंने नबी बनाकर तुम्हें जहन्नम की आग से बचाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें कमर से पकड़कर जहन्नम की आग से बचा रहा हूं और तुम जबरदस्ती उसमें कूदने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा है कि नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हें कमर से पकड़कर जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हारी कोशिश ये कि हम आग में छलांग मारें। जैसे काफिरों के रवैये से ऐसा ही लग रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को मबऊस करके दुनिया पर एहसान किया। वलक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, तहकीक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें अपना रसूल भेजा। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर नेमत इंसानों को दी है, मुसलमानों को दी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी यह नहीं फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया। दुनिया में लाखों नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की हैं। इंसान के अपने अंदर कितनी नेमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये मेरी कायनात है, ये जमीन है, ये आसमान है, ये बर्री निजाम, ये बहरी निजाम, ये खलाई निजाम। आप जरा, ये तो दूर की चीजें हैं। वफी अनफुसिकुम, यहां मैंने एक मशीनरी लगाई है, दूर न जाओ। वफी अनफुसिकुम, अपने आप में देखो। अफला तुबसिरून, फिर क्यों नहीं समझते हो? अगर तुम्हें गौर फिक्र का मौका चाहिए, अगर तुम्हें गौर फिक्र के लिए किसी निजाम को देखना चाहिए, किसी कायनात को देखना चाहिए, किसी जहान को देखना चाहिए, तो दूर न जाओ। हो सकता है आपकी आंखें काम न करें। वफी अनफुसिकुम, अपने आप को देखो। यहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी मशीनरी लगाई है। तो ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल तुम में भेजा। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला की लाखों नियामतें इंसानों पर हैं, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं। सिर्फ मुसलमानों पर ये नियामतें नहीं हैं, ये इंसानों पर हैं। चाहे वो इंसान मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उस पर भी अल्लाह की नियामतें हैं कि नहीं है। ये सूरज निकलता है, ये सूरज निकलता है तो क्या किसी मुसलमान के घर में रोशनी होती है? मुसलमान के घर में रोशनी होती है तो काफिर भी इस रोशनी से फायदा हासिल कर सकता है। इसी तरह ये अल्लाह तबारक व तआला की हवा चल रही है, अगर ये मुसलमान पर चल रही है, इससे गैर मुस्लिम भी फायदा हासिल कर रहा है। इसी तरह बारिश बरसती है, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की नियामत है। इससे मुसलमान मुस्तफीद होता है तो इससे गैर मुस्लिम भी मुस्तफीद होता है।
تبھی تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے، مسلمان کو بھی شامل ہے، غیر مسلم کو بھی شامل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر رحیم ہوں گے۔ رحیم کا تعلق آخرت سے ہے کہ آخرت میں اللہ کی رحمت فقط مسلمانوں کے ساتھ ہو۔ تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا، ان میں اپنا رسول بھیجا۔ رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، رسول آ کر ان کو تعلیم دے دے اور ان کو اللہ کی آیتیں سنائے اور ان کو شرک سے، بغض سے، کفر سے، نفرت سے، کینے سے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر دے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک راستہ بتایا کہ اگر رسول کے دین پر، مذہب پر، طریقے پر چلو گے تو تم کامیابی کے راستے پہ آؤ گے۔ تو اس رسول کا حق ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس رسول کا حق کیا ہے؟ اس رسول پر ایمان لایا جائے۔